गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय बताएंगे। इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी ये अविराम गति से हिंदी की सेवा में लगे रहे। विशेष रूप से ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इनका साहित्यिक योगदान वरदान स्वरूप है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई तथा उच्च शिक्षा हिंदी में। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत समय तक अध्यक्ष रहे। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्रीय भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रखंड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी इनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते हैं। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख हैं। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी जी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। हिंदी के महान साधक रेड्डी जी का 30 मार्च 2005 को मृत्यु हो गई थी। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य सागर परिचित है उनका नाम है साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध। इसके अलावा वेलगु दारुल अर्थात तेलुगु और संपादित अंग्रेजी ग्रंथ लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनकी मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की भाषा परिमार्जित एवं सशक्त है। इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता तथा सहजता के गुण से परिपूर्ण है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें भाषा प्रभावशाली बन गई। इनकी भाषा इनके भाव और विषय के अनुकूल बन पड़ी है। कठिनतम विषय को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी शैली की मुख्य विशेषता है। इनकी शैली भी इनके भाव एवं विषय के अनुकूल है। प्रोफेसर रेड्डी ने अपने अधिकांश निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। जहाँ इस शैली का प्रयोग किया है वहाँ संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत हो गई है। रेड्डी जी के निबंधों में गणवेशात्मक शैली के भी दर्शन मिलते हैं। लेखक ने इस शैली का जहाँ भी प्रयोग किया है वहाँ भाषा अत्यंत गंभीर और परामार्जित हो गई है। लेखक ने इस शैली में खोजपूर्ण और नवीन विचार को प्रदर्शित किया है। जहाँ लेखक ने किसी विषय की आलोचना की है वहाँ समीक्षात्मक एवं आलोचनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है।
इस शैली के प्रयोग से भाषा संयत और प्रभावशाली हो गई है। इसके अलावा इनके निबंध में प्रश्नात्मक शैली के दर्शन भी मिलते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं प्रोफेसर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधित स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी भाषी क्षेत्र से न होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणादायक है। अपनी सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। तो बच्चों, ये हो गया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।